हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में। आज हम डिस्कशन करेंगे बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले लेक्चर्स में हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के इंट्रो के बारे में जाना था, जिसमें एसिड, बेस और बफर के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी की। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे उन केमिकल्स के बारे में जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं, यानी कि जितने भी इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, उसको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है। अब हम उसी की स्टडी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए स्टडी करते हैं हम बोरिक एसिड पाउडर की। इससे पहले आप लोगों को स्टडी करने से पहले मैं बता दूं कि हमने इसके इसके लिए जितने भी नोट्स पर्याप्त हैं, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर सिलेबस के हिसाब से जितने नोट्स चाहिए उसको हमने अपनी वेबसाइट notescard.com पे अपलोड कर दी है। आप वहां से उस नोट्स को कॉपी कर सकते हैं और लेक्चर्स की सहायता से अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बोरिक एसिड के बारे में आप लोगों को जो हमने नोट्स में लिखा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सुनिए और नोट्स को notescard.com से अपलोड करके उसको दोनों को पैरेलली पढ़िए, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं बोरिक एसिड पाउडर। बोरिक एसिड पाउडर होता क्या है, इसका केमिकल फार्मूला सबसे पहले पढ़ेंगे। केमिकल फार्मूला होता है H3BO3। H3BO3 या इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है BOH होल थ्राइस होता है। नेक्स्ट, इसका मॉलिक्यूलर मास बोले तो होता है कितना है, 61.83 ग्राम पर मोल। यूनिट होती है मॉलिक्यूलर मास की 61.83 ग्राम पर मोल होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर BOH होल थ्राइस होता है, तो यानी कि एक मिडिल बोरोन होगा और उससे जुड़े हुए OH होगी और 3 OH लगा दो, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा बोरिक एसिड पाउडर बन जाएगा। बोरिक एसिड पाउडर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, उसका सिनोनिम्स क्या होता है, यानी कि बोरिक एसिड पाउडर को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है बोरैकिक पाउडर या बोरैकिक एसिड डालते हैं, एसिडम बोरिकम या आर्थोबोरिक एसिड या सेसियोलाइट बोलते हैं। यानी कि उसको टोटल 4 नाम से जानते हैं, बोरैकिक एसिड, एसिडम बोरिकम, आर्थोबोरिक एसिड एंड सेसियोलाइट। ये हो गया इंट्रो वाला पार्ट। अब पढ़ते हैं, अब इंट्रोडक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं जो जितने भी पॉइंट आपको बोरिक एसिड के बारे में पता है, आप उसको इंट्रो में लिख सकते हैं या डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं, जिससे जो इम्प्रेशन होगा, एग्जामिनर का इम्प्रेशन होगा आपके कॉपी के प्रति, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इंट्रो में कुछ पार्ट लिख देते हैं, कुछ पॉइंट लिख देते हैं, जिससे एग्जामिनर को ये लगता है कि हाँ, बच्चा कुछ पढ़ा लिखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इंट्रो वाला पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रो में क्या, The central boron atom is attached to 3 hydroxyl group which are capable to form strong hydrogen bond। तीन वाले पार्ट में देखते हैं कि जो इसका सेंट्रल बोरॉन एटम होता है ना, वो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा होता है और उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए पर्याप्त होता है। तो इसलिए उसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बने लगे हुए हैं जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे। यानी कि BOH होल थ्राइस जो होता है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन उसके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है बोरिक एसिड सोच एंटीसेप्टिक एक्टिविटी, सो इट इज वाइडली यूज्ड एज क्लीनिंग प्रिजर्विंग एजेंट एट अ इन्फेक्टेड एरिया। जहाँ पे भी इन्फेक्टेड एरिया होती है, जहाँ पे भी इन्फेक्टेड एरिया स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, वहाँ पे बोरिक एसिड पाउडर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बोरिक एसिड एज अ एंटीसेप्टिक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री एंड अकरेंस, यानी उसकी हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले उसने किसे खोजा था और वो ज़्यादातर कहाँ किस जगहों पे पाया जाता है। आप यहाँ पे प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं, प्रिपरेशन, हिस्ट्री एंड प्रिपरेशन जो भी है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। बोरिक एसिड वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय विलियम होमबर्ग फ्रॉम बोरेक्स बाय द एक्शन ऑफ मिनरल एसिड। सबसे पहले इसकी खोज की थी विलियम होमबर्ग ने। उन्होंने क्या किया था, बोरेक्स को मिनरल एसिड के साथ, मिनरल एसिड जितने भी एसिड्स होते हैं जनरली मिनरल एसिड HCl वगैरह हो गया, मिनरल एसिड में आते हैं। तो जब उन्होंने मिनरल एसिड्स के साथ बोरेक्स की रिएक्शन करा दी थी, तो उन्होंने देखा था कि बोरिक एसिड पाउडर बन के आया है। फिर नेक्स्ट, इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेनी नेचुरल अकरिंग मिनरल्स लाइक बोरेक्स, बोरासाइट, कोलेमेनाइट etc। बोरिक एसिड एंड इट्स साल्ट्स फाउंड इन सी वाटर। अब उसकी अकरेंस की बात करें तो वो कहाँ कहाँ पाया जाता है,
तो वो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, यानी बोरेक्स, बोरेक्स में भी क्या पाया जाता है, बोरिक एसिड होता है। बोरेसाइट भी होता है, उसमें भी बोरिक एसिड होता है। कोलेमेनाइट होता है, उसमें भी बोरिक एसिड होता है। और बोरिक एसिड एंड इट्स आर फाउंड इन सी वाटर, और जो सी वाटर होता है उसमें भी बोरिक एसिड पाया जाता है। ये इसका अक्रेंस हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री एंड अक्रेंस के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। बोरिक एसिड की अगर हम कलर एंड स्टेट की बात करें तो इट इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट और वाइटिश क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। यानी कि अगर बोरिक एसिड के कलर की बात करें तो कैसा होता है, कलरलेस होगा, या तो वाइटिश या ट्रांसपेरेंट होगा। और अगर स्टेट की बात करें तो पाउडर फॉर्म होता है। ऑर्डर एंड टेस्ट की बात करें तो इट इज़ ऑर्डरलेस, ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। और टेस्ट की अगर बात करें तो फेंटली बीटर इन टेस्ट, हल्का बीटर इन टेस्ट शो करता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 170.9 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 300 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉल्युबिलिटी, इट्स सॉल्युबिलिटी रेट इज वेरी हाई इन हॉट वाटर एंड पार्शली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन ग्लिसरीन। इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है हॉट वाटर में बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर, और फ्रीली सोल्यूबल होता है किसमें, ग्लिसरीन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी, इट्स डेंसिटी इज मोर देन वाटर एंड नियरली इक्वल टू 1.435। जो इसकी डेंसिटी होती है ना वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि वाटर की डेंसिटी होती है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उससे ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 1.435 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर वो डेंसिटी वाटर से ज़्यादा हुई, अगर हम वाटर में डालेंगे तो जो बोरिक एसिड पाउडर होगा वो नीचे चला जाएगा, यानी कि वो घुल जाएगा। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें। व्हेन हीटेड टू हाई टेम्परेचर ओवर 170 डिग्री सेल्सियस इट अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म मेटाबोरिक एसिड एंड पायरोबोरिक एसिड एंड फाइनली फॉर्म बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। अगर इस केमिकल को यानी इस बोरिक एसिड पाउडर को 170 डिग्री सेल्सियस के ज़्यादा टेम्परेचर दिया गया तो क्या कर देने लगता है, डिहाइड्रेशन करने लगता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करने लगता है। जब वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करेगा तो मेटाबोरिक एसिड बनाएगा, फिर उसके बाद से ज़्यादा हीट किया तो एक और वाटर लॉस किया, उसके बाद बना लेगा पायरोबोरिक एसिड, फिर उसके बाद से आपने गर्म किया तो बना लेगा वो बोरॉन ट्राई ऑक्साइड बना लेगा। नेक्स्ट आता है फार्मास्यूटिकल यूजेज एंड मेडिसिनल यूजेज। इट शोज एंटीसेप्टिक्स प्रॉपर्टीज, सो इट इज वाइडली यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर वुंड। यानी ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है, इसलिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। वुंड को, जो छोटे मोटे घाव लग जाते हैं उसको, उनको क्लीन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट प्रिवेंट आई इन्फेक्शंस एंड यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन फॉर प्रोवाइडिंग सूथिंग रिलीफ for eye irritation and help to the removing pollutant from the eye such as the smoke, chlorine or other chemicals। यह आई इन्फेक्शंस को रोकता है, यानी कि जब भी हम देखते हैं किसी की आंख में कचरा हो जाता है या कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, बोरिक एसिड पाउडर विथ हॉट वाटर मिक्स एंड क्लीन योर आइज। यानी कि आप बोरिक एसिड पाउडर लीजिए, गर्म पानी में उसको मिलाइए, उसके बाद अपनी आंखों को अच्छी प्रकार से धोइए। तो इसका यूज क्या होता है, आई इन्फेक्शंस को रोकता है, हमें सूदिंग रिलीफ मतलब कि आरामदेह महसूस कराता है, आई इरिटेशन, आई के इरिटेशन को रोकता है, और अदर रिमूव करता है, अदर पॉल्यूटेंट जैसे कि मान लीजिए स्मोक, क्लोरीन या अदर केमिकल्स हमारी आंखों में पड़ गए उसको निकालने के लिए भी बोरिक एसिड का यूज किया जाता है। इन फार्मास्यूटिकल इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डस्टिंग पाउडर एंड आई लोशन। इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट देखें तो डस्टिंग पाउडर और आई लोशंस बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इट रिड्यूसेस द इन्फ्लामेशन ऑफ द वेरियस स्किन डिसऑर्डर। बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर में क्या होती है, हमारी स्किन जो होती है इन्फ्लामेट कर जाती है, उसको रोकने के लिए भी बोरिक एसिड पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इनकम्पेटिबिलिटी एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी किससे इनकम्पेटिबल है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब हो गया कि हाइपर सेंसिटिविटी। बोरिक एसिड होता है, कुछ लोगों में क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है, यानी कि इस इरिटेशन कॉज कर देगा, मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट देने लगता है, तो उन पेशेंट को बोरिक एसिड नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आता है बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है। अब वीक एसिड है इसलिए वो इनकम्पेटेबल किसके साथ होगा, यानी बेस, यानी कि एल्कली कार्बोनेट्स, एल्कली हाइड्रोक्साइड, उनके साथ क्या होगा, ये इनकम्पेटेबल होगा। इट शुड नॉट, इसे ओरली नहीं लिया जा सकता है या इंटरनली नहीं लिया जा सकता है। और ब्रोकन स्किन, यानी बहुत ज़्यादा अगर
डैमेज स्किन है तो उस पे नहीं लगाया जाता, हल्का फुल्का छिल गया उस पर आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ब्रोकन एरिया हो तो उस पर आप बोरिक एसिड का यूज़ नहीं करेंगे। एट द हाई टेम्परेचर इट लॉसेस देयर ऑल प्रॉपर्टीज एंड डिसोसिएट इन द बोरॉन ट्राइएसाइड। हम जैसे केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा कि अगर आप इसको हीट करेंगे तो यह क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, और डिहाइड्रेशन करेगा तो बोरॉन ट्राइऑक्साइड में फाइनली आ जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टोरेज कंडीशन। बोरिक एसिड स्टोर्ड इन अ tightly closed air resistant container at the room temperature and away from the light and moisture। बोरिक एसिड को हमेशा टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है जहाँ पे एयर वगैरह ना जा सके, और उसको रूम टेम्परेचर में रखा जाएगा, न तो ज़्यादा लाइट होनी चाहिए और न तो ज़्यादा मॉइस्चर होना चाहिए, वहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है। और यही जबकि लगभग सारे केमिकल्स हैं, लगभग सभी लोगों की यही प्रॉपर्टीज़ होती है, सबको रूम टेम्परेचर चाहिए होता है, पर्याप्त मात्रा में लाइट चाहिए होती है, पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर चाहिए होता है, तो लगभग सभी केमिकल्स का यही स्टोरेज कंडीशन हो जाता है। इट इज आल्सो कीप अवे फ्रॉम द बेसिक मॉलिक्यूल एंड सब्सटेंसेज, यानी कि बोरिक एसिड को एसिड है तो इससे बेसिक मॉलिक्यूल, यानी जहाँ भी स्टोर करें वहाँ पे देखें कि बेसिक मॉलिक्यूल तो नहीं है ना वहाँ पे, नहीं तो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसकी जो भी प्रॉपर्टी जो लॉस कर देगा। इसलिए स्टोरेज करते समय उसे ध्यान रखें कि कोई बेसिक सब्सटेंस ना हो या कोई ऐसा सब्सटेंस ना हो जिससे ये रिएक्ट कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने बोरिक एसिड के बारे में जाना। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि हमारे लेक्चर को आप अच्छे से देखें और हमारी वेबसाइट notescard.com पे जाएं और वहां से नोट्स को कॉपी करें और लेक्चर्स की सहायता से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं फ्रेंड्स।